मूवी के स्टार्टिंग सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि जेम्स नाम का एक साइंटिस्ट एक शिप में अपने लैब में सुपर बग्स बना रहे थे। क्योंकि फ्यूचर में प्रोटीन का डिमांड बढ़ने वाला है, इसलिए सुपर बग्स के जरिए वो हाई क्वालिटी वाले प्रोटीन प्रोवाइड करना चाहता है। वो साइंटिस्ट सुपर बग बना भी लेता है, लेकिन लैब में कुछ सिस्टम की खराबी की वजह से पूरा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सुपर बग जिस ट्यूब में रखा गया था वो ट्यूब टूट जाता है और सुपर बग बाहर चला आता है। जेम्स सुपर बग को देखने के लिए अपने हाथ पे लेता है और तभी वो सुपर बग जेम्स पे अटैक कर देता है और उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं कि सुपर बग का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो छोटे छोटे और भी बहुत सारे बग्स को जन्म देने लगती है। वो सारे बग्स बाहर निकल के समुद्र के पानी में चले जाते हैं। उसके बाद हमें जिलोंग और जिलिन नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो कि एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफर का काम करता है। उसके बाद वो दोनों एक होटल में जाती है जहां उनकी मुलाकात प्रोड्यूसर केविन के एक असिस्टेंट वोंग से होती है। दरअसल वहां के एक बीच में एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था जहां ये कपल अपने मैगजीन के लिए फोटो कलेक्ट करने आई थी। उसके बाद हमें मांजी नाम का एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किचन में काम कर रहे थे और तभी वहाँ के ड्रेनेज पाइप से कुछ छोटे छोटे बग्स बाहर आते हैं, जिसे देख मांजी बहुत ज्यादा डर जाती है। तब मांजी अपने ग्रैंडपा को बुलाती है और उसकी ग्रैंडपा आके उन बग्स पे कुछ स्प्रे करके उन्हें भगा देता है। लेकिन ग्रैंडपा एक बग को पकड़ लेता है और उसके साथ अपने लैब में ले आता है। ग्रैंडपा लैब में उस बग को देख ही रहे थे कि तभी वो बग ग्रैंडपा के हाथ में काट के फिर से ड्रेनेज पाइप की मदद से भाग जाता है। उसके बाद मांजी ग्रैंडपा को लेकर बीच में होने वाली पार्टी के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग उस पार्टी में एज ए गेस्ट इनवाइटेड थी। पार्टी में जाते वक्त मांजी की ग्रैंडपा की नजर समुद्र में पड़ती है जहाँ पे बहुत ही उथल पुथल हो रही थी और ये उथल पुथल बग्स की वजह से ही हो रही थी। दूसरी तरफ जितोंग जिलिन को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था और इस वजह से उसने एक डायमंड रिंग भी लिया था। उसी दौरान बीच में पार्टी शुरू हो जाती है जिसमें प्रोड्यूसर केविन भी मौजूद था और जितोंग डायमंड रिंग को एक ड्रॉयर में रख देता है और जिलिन को लेकर पार्टी में चले जाते हैं अपने मैगजीन के फोटो कलेक्ट करने के लिए। जब होटल के सारे लोग पार्टी में थे, इसी दौरान दो चोर जाके सबका सामान चोरी करने लगता है और उन चोरों की बॉस कंट्रोल रूम में जाके वाईफाई को डाउन करने लगता है। उस तरफ मांजी और उसकी ग्रैंडपा पार्टी में पहुंच जाते हैं। मांजी को देख के केविन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे इम्प्रेस करने के लिए बहाना ढूंढता रहता है। वही वो छोटे छोटे बग्स पार्टी के स्विमिंग पूल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ होटल में घुसे हुए चोर में से एक चोर जितोंग के रूम में चले जाते हैं और उसका डायमंड रिंग चुरा लेता है। उन चोरों की बॉस वाईफाई को डाउन करके आने ही वाला था कि तभी वहाँ पे लाइट चले जाते हैं और बहुत सारे बग्स आ जाते हैं और उन पे अटैक कर देता है। दूसरी तरफ जब जितोंग प्रोड्यूसर केविन का इंटरव्यू लेने जाता है तब उसकी मुलाकात मांजी से होता है जो कि जितोंग का एक्स गर्लफ्रेंड था। तभी वहाँ पे जिलिन आ जाती है और जितोंग को दूसरी लड़कियों के साथ देख के नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और जितोंग भी जिलिन के पीछे पीछे उसे मनाने जाती है। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि होटल की लिफ्ट को साफ कर रही थी। तभी वहाँ पे बहुत सारे बग्स आ जाती है और उस लड़की पे अटैक कर देती है, लेकिन जो वहाँ का ऑपरेटर होता है उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि वो मैगजीन पढ़ने में बिजी था। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और उस ऑपरेटर को कंट्रोल रूम में भेजता है वाईफाई को ठीक करने के लिए जो कि उन चोरों की बॉस ने डाउन कर दिया था। वही दूसरी तरफ एक चोर जब पानी से अपना फेस को साफ कर रहा था तभी वहाँ की ड्रेनेज पाइप से बहुत सारे छोटे छोटे बग्स निकल आते हैं और उस चोर पे अटैक करके उसकी बॉडी में घुस जाते हैं। ये देख उस चोर का हालत बहुत ही खराब हो जाता है क्योंकि वो खुद को उन बग्स से बचा नहीं पा रहा था। बग्स उसकी बॉडी के अंदर से खा खा के पूरा खोखला कर रहा था और इस वजह से उस चोर की बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। जितोंग जिलिन को मनाने की कोशिश कर रहा था और उसे प्रपोज करने के लिए अपने ड्रॉयर में से डायमंड रिंग लेने जाता है, लेकिन उसे उसका रिंग वहाँ पे नहीं मिलता जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर हमें उस ऑपरेटर को दिखाया जाता है जो कि वाईफाई को ठीक करने के लिए लिफ्ट के जरिए कंट्रोल रूम में जा रहा था। तभी लिफ्ट में बहुत सारे बग्स आ जाता है और उस ऑपरेटर पे अटैक करके उसे खाने लगता है। बग्स उसकी बॉडी को इतना ज्यादा खा जाते हैं कि वहाँ पे सिर्फ उसकी कंकाल ही बचता है। उसके बाद दूसरा चोर भी लिफ्ट में एंटर करता है। तभी ऊपर से एक वॉकी टॉकी नीचे गिरता है। ये वॉकी टॉकी कहाँ से गिरा है ये देखने के लिए वो चोर ऊपर जाता है और वहाँ पे कुछ बग्स को देखते हैं।
उसे कुछ समझ आने से पहले वो उस ऑपरेटर का लाश को देखता है जो कि बहुत बुरी हालत में था, जिसे देख वो चोर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है और तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है। उसके बाद हमें समंदर का नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ बग्स का झुंड एक साथ होकर आगे बढ़ रहा था। वो झुंड इतना बड़ा था कि जिसकी वजह से समंदर में बहुत बड़ा लहर बन जाता है जो कि सुनामी का रूप ले लेता है। इसे देख सब लोग बहुत ही घबरा जाता है और किनारे से भागने लगता है, लेकिन फिर भी उनमें से बहुत सारे लोग इस लहर का शिकार बन जाता है और बग्स उन पे अटैक कर देता है। अब वो बग्स की झुंड होटल की तरफ बढ़ रहा था, जिस वजह से सारे लोग अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और उनमें से कुछ लोग एक एलिवेटर के अंदर जाके छुप जाता है। तभी जितोंग की मुलाकात प्रोफेसर यानी कि मांजी के ग्रैंडपा से होती है, जो कि अपने ग्रैंडडॉटर मांजी को ढूंढ रहा था। इसी बीच बग्स एक आदमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख सारे लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। दूसरी ओर सिक्योरिटी गार्ड उस चोर से पूछताछ करने लगता है। वो चोर कहता है कि आज पूरी दुनिया खत्म होने वाला है, लेकिन गार्ड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो हंसने लगता है। तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटर में पड़ता है जहाँ पे सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। तब वो गार्ड बाहर चेक करने जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है और तभी चोर भी किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एलिवेटर में एक साथ बहुत सारे बग्स आ जाते हैं। जितोंग आग से उन बग्स पे अटैक करने लगता है और कुछ देर में वो बग्स गायब हो जाता है, जिसे देख जितोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी प्रोफेसर कहता है कि ये सब चींटियों की तरह है जो अपने रानी के लिए खाना लेके जा रहे हैं। अगर वो रानी यहाँ पे आ गई तो बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर केविन, उसका असिस्टेंट वोंग, मांजी और कुछ लड़कियां बीच पे पार्टी कर रही थी। तभी केविन को एक शिप आते हुए दिखाई देता है, लेकिन उनको इस शिप के साथ आते हुए खतरा के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था। केविन को लगता है कि उस शिप पर उन्हें बियर मिल जाएगी, इसलिए वो वोंग को उस शिप में भेजता है। उस शिप में बग्स की रानी थी जो कि अब बहुत ही पावरफुल और बड़ा हो चुका था। असल में ये शिप उस साइंटिस्ट जेम्स की है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वोंग जब उस शिप में पहुंचता है तब उसे उस शिप में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और ये बात वोंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बग्स का काफी बड़ा झुंड वापस होटल में आ जाता है, जिसे देख चोर वहाँ पे पड़े हुए कुछ गैस सिलेंडर को खोल देता है और ऊपर जाने लगता है। लेकिन वहाँ ऊपर से भी कुछ बग्स को आते हुए देख वो चोर समझ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है और इसलिए वो चोर वहाँ पे लाइटर जला के नीचे फेंक देता है, जिस वजह से बग्स के साथ साथ वो भी जल के मारा जाता है। उसके बाद हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बग्स लोगों के शरीर में घुस के उन्हें खा रहा होता है और एंड तक उन्हें मौत के मुंह में पहुंचा देता है। दूसरी तरफ जितोंग और बाकी सारे लोग एलिवेटर से बाहर आ जाता है जहाँ पे चोर का लाश पड़ा हुआ था। जितोंग को उसके पास से उसका खोया हुआ डायमंड रिंग मिल जाता है जो कि उस चोर ने जितोंग के ड्रॉयर से चुराया था। उस तरफ वोंग को काफी देर होता देखकर केविन खुद दूसरे शिप में चले जाते हैं। उसके बाद हमें वोंग को दिखाया जाता है जिसे बेसमेंट से काफी गंदी स्मेल आती है। वोंग चेक करने के लिए बेसमेंट में जाता है, तभी केविन, मांजी और केविन के दूसरे असिस्टेंट भी शिप में चले आते हैं। वोंग को बेसमेंट में कुछ वाइन्स की बोतल मिलती है और वो उन्हें लेके वापस आ रहा होता है। तभी वो सुपर बग उसे पकड़ लेता है और उसे अंदर की तरफ खींचने लगता है। प्रोड्यूसर केविन अपने असिस्टेंट को ढूंढते हुए बेसमेंट में चले आते हैं और फिर हमें समंदर के नीचे के बग्स की झुंड को दिखाया जाता है जो अपने रानी के लिए खाना लेकर आ रही थी। वो सारे बग्स बेसमेंट में बनी लैब की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख प्रोड्यूसर केविन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और खुद को बचाने के लिए ऊपर लटक जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सुपर बग आ जाता है और उससे बचने के लिए वो प्रोड्यूसर भागने लगता है, लेकिन सुपर बग उसकी पैर पकड़ लेता है और उसे मुंह के अंदर खींचने लगता है। प्रोड्यूसर बचने के लिए चीख रहा था, तभी बाहर खड़ा मांजी को कुछ अजीब लगा और वो चेक करने के लिए शिप के अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी पहुंचने से पहले सुपर बग केविन को खा जाती है। मांजी ये सब देख के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो सुपर बग उसके पीछे ही पड़ जाती है। मांजी खुद को बचाने के लिए एक केबिन में खुद को लॉक कर लेती है। सुपर बग वहाँ का ग्लास तोड़ने लगता है और मांजी को पकड़ने की कोशिश करने लगता है और फिर मांजी को ढूंढते हुए जितोंग, जिलिन और मांजी का ग्रैंडपा भी उस शिप में चले जाते हैं। वहाँ पे पड़े लाशों को देख कर जिलिन काफी ज्यादा डर जाती है। अब ये लोग मांजी को ढूंढते हुए बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पे वो सुपर बग मांजी को पकड़ने के लिए केविन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो तीनों बेसमेंट में पहुँच जाता है और अब सुपर बग उन्हें देखकर उनके पीछे पड़ जाता है। तब जितोंग और जिलिन भी एक केबिन के अंदर छुप जाता है और केबिन के साथ आया असिस्टेंट बेसमेंट से भाग जाता है और सुपर बग पे अटैक करने के लिए हथियार ढूंढने लगता है।
उस तरफ सुपरबग जितोंग और जिलिन पे अटैक करने की कोशिश करता है और उसी दौरान केविन के दरवाजा खुल जाता है। सुपरबग जिलिन की पैर पकड़ के खींचने लगता है और जितोंग जिलिन को बचाने के लिए एक शार्प हथियार से सुपरबग पे अटैक कर देता है और फिर सुपरबग जिलिन की पैर को छोड़ देता है और चला जाता है। उसके बाद जितोंग जल्दी से केविन का दरवाजा बंद कर देता है और फिर मांजी का ग्रैंडफादर मांजी को ढूंढते हुए वहाँ पे चले आते हैं और उन्हें वहाँ पे मांजी मिल भी जाती है। मांजी का ग्रैंडफादर मांजी को केविन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो सुपरबग वहाँ पे आ जाती है। ग्रैंडपा एक हथियार लेके सुपरबग पे अटैक करने जाती है, लेकिन वो सुपरबग ग्रैंडपा को नीचे गिरा के उस पे अटैक कर देता है। ये देख मांजी बहुत ही परेशान हो जाती है और केविन से बाहर निकलने की जी तोड़ कोशिश करने लगती है। सुपरबग ग्रैंडपा पे अटैक करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे केविन के दूसरा असिस्टेंट आ जाता है और सुपरबग के ऊपर गोली चलाने लगता है और फिर जिलिन भी एक चेनसो लेके वहाँ पे पहुँच जाती है और सुपरबग पे हमला करने जाती है, लेकिन जितोंग जिलिन से चेनसो लेने की कोशिश कर रहा होता है और इसी दौरान वहाँ पे एक वायर कट जाता है। फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलने के लिए भागने लगता है और सुपरबग उनके पीछे पड़ा होता है और सुपरबग प्रोड्यूसर केविन के दूसरे असिस्टेंट को पकड़ के खा लेता है, जिसे देख जितोंग और जिलिन काफी ज्यादा डर जाता है। सुपरबग उन दोनों को भी मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो कटे हुए तार सुपरबग की बॉडी में टच होता है, जिससे सुपरबग को हाई वोल्टेज का शॉक लगता है और वो नीचे गिर जाती है। इसे देख जितोंग के दिमाग में सुपरबग को इलेक्ट्रिक शॉक देने का आइडिया आता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे वायर चाहिए थी। मांजी उनकी हेल्प करने के लिए वायर लेके वहाँ पे आ जाती है, लेकिन वो वायर सुपरबग तक पहुँचने के लिए काफी नहीं थी। तब जितोंग किसी तरह वहाँ से एक वायर निकाल लेता है और मांजी उस वायर को प्लग से कनेक्ट कर देता है। अब जितोंग उस वायर की मदद से सुपरबग को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है और सुपरबग इंजर्ड होकर वहाँ से पीछे जाने लगता है, लेकिन वो वायर छोटा होने की वजह से प्लग से निकल जाता है और इसका फायदा उठाते हुए वो सुपरबग जितोंग पे अटैक कर देता है। ये देख जिलिन जितोंग को बचाने के लिए सुपरबग पे उस चेनसो से हमला कर देता है, जिससे सुपरबग की बॉडी दो हिस्से में बट जाता है, जिसे देख वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो लोग समझ रहे थे कि सुपरबग मारा गया है और फिर वो लोग बेसमेंट से बाहर चले आते हैं, जहाँ जितोंग जिलिन को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे डायमंड रिंग देता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो कटे हुए सुपरबग आ जाती है और उन लोगों पे अटैक कर देती है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।